मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ध्यान स्वाति मालीवाल प्रकरण पर तो है नहीं, लेकिन यूपी के सीएम योगी की उन्हें बहुत चिंता सता रही है। हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो उनका वो बयान सुन लीजिए जिसमें कह रहे हैं कि अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो फिर योगी को 2 महीने के अंदर अंदर साइडलाइन कर देंगे। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे। ये सिर्फ यही नहीं, कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो अलग बात है कि केजरीवाल को इन बयानों के बाद काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। सिर्फ अमित शाह और नड्डा ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। सबसे गरीब घरों में से चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की और ट्राइबल्स की संवेदना भी जानते हैं और उनकी जरूरियतों को भी जानते हैं। तो दूसरी ओर चांदी के समझ के साथ पैदा हुए नेता है जो परिवारवाद की राजनीति के आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जहां तक सवाल है देश की जनता का, देश की जनता तय कर बैठी है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और हम सबको पूरा विश्वास है कि 400 के ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इतने से भी पेट नहीं भरा तो केजरीवाल अब एक बार फिर योगी को सलाह दे रही हैं। योगी से कह रही हैं कि योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद। केजरीवाल तो अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया। क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया। क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको बता दें, केजरीवाल के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था, देश की राजधानी दिल्ली को आप सरकार ने क्या बना दिया। यूपी के विकास को देखना है तो दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा से कर लो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को नर्क बना दिया। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस पार्टी के लोगों ने अपने गुरु अन्ना हजारे तक को नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भी केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा था।
अब शायद इसी को लेकर केजरीवाल ये जवाब देते हुए नजर आए। जाहिर है इन बयानों की यूपी से लेकर दिल्ली तक में चर्चा हो रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि केजरीवाल की ये बातें झूठी साबित होती हैं या फिर सच। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।